हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर इन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब वो एक्सेस में है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि एसिडिक है, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन वाटर एक्सेप्ट करेगा, बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। अब इस रिएक्शन के लिए यदि हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो। अब वाटर सॉल्वेंट एक्सेस में है तो वाटर और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। इसको एक नया नाम दे दिया हमने, के से रिप्रेजेंट कर दिया। के को बोला जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ए एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका किसी भी कंपाउंड की या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है? सबसे पहले आप देखिए, यहां पर हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन भी हम लिख सकते हैं। तो K का रिलेशन, ये दोनों जो न्यूमरेटर में ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो K का रिलेशन H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन से। H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होगा तो K की वैल्यू ज्यादा होगी। तो किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो उसके H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा H पॉजिटिव देगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। अब H पॉजिटिव और pH का रिलेशन आपको पता है, देखिए pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, मतलब pH H पॉजिटिव के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो H पॉजिटिव ज्यादा मतलब pH कम। तो मान लीजिए आपको चार कंपाउंड दे दें, चारों का H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे दें, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, जिसका H पॉजिटिव ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और pH दी हो तो क्या करेंगे आप, pH के इनवर्स रिलेशन है, तो जिसकी pH मिनिमम होगी वो मोस्ट एसिडिक होगी। आगे समझ में? अब उसी टाइप से देखिए, K डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और Pk नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका रिलेशन क्या है, Pk इज माइनस लॉग ऑफ K, मींस Pk K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और Pk के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिए। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव, इनवर्सली टू pH, डायरेक्टली टू Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड इनवर्सली टू Pk। समझ में आया? इजी है। अब हम कंपेयर करेंगे फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है, बता सकता है आप में से कोई? तो देखिए, आपको इससे पहले लेक्चर्स में हमने समझाया था कि किसी भी कंपाउंड का यदि आपको एसिडिक नेचर फाइंड आउट करना है तो एसिडिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तीन प्रिलिमिनरी टेस्ट है रिएक्शन से। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, उस कंपाउंड को सोडियम मेटल या किसी अल्कली मेटल के साथ ट्रीट कीजिए। सोडियम इजीली अवेलेबल है इसलिए सोडियम हम लोग यूज करते हैं लैब में। सोडियम के साथ, फिर किसी अल्कली के साथ, और लिटमस टेस्ट लगा के देख सकते हैं। तो यदि कोई कंपाउंड ये तीनों रिएक्शन शो कर रहा है मतलब वो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो देखिए, फिनॉल सोडियम के साथ बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड हाइड्रोजन लिबरेट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये बेस है, फिनॉल एसिड है, वीक एसिड, तो ये फिर से बनाएगा सॉल्ट और वाटर, सोडियम फिनॉक्साइड वाटर। और ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करता है। तो इन तीनों रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि फिनॉल क्या है, एसिडिक है। आया समझ में? इजी। अब सेम रिएक्शन यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर अप्लाई करें तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लें, वो सोडियम के साथ बनाएगा सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। एसिटिक एसिड अल्कली के साथ सॉल्ट और वाटर बनाएगा और ये भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो तीनों ही रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड भी शो कर रहे हैं, फिनॉल भी शो कर रहा है।
तो फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ज्यादा एसिडिक कौन है? तो एक कंपाउंड है अपने पास, इनफैक्ट दो कंपाउंड है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। तो ये हाइड्रोजन सोडियम मेटल से रिप्लेस हो जाएगा, बनेगा सोडियम एसीटेट और H इसको मिल गया तो ये बना कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल एसिड है, बनते से ये डिकम्पोज हो जाता है CO2 वाटर। सेम रिएक्शन यहां होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट था, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए। यहां भी वही बनेगा सोडियम एसीटेट और कार्बोनिक एसिड। ये हाईली अनस्टेबल है तो डिकम्पोज हो जाएगा CO2 वाटर। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, इसलिए वो उसको डिकम्पोज कर पा रहा है CO2 वाटर में। अब ये रिएक्शन भी यदि फिनॉल शो कर देगा तो फिर कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे? तो जब फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम कार्बोनेट से, तो फिनॉल इससे रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज फिनॉल इज वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। समझ में आ गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में आपको रिलेशन समझ में आ गया। एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड। तो इन तीनों में आप इजीली एसिडिक नेचर का ऑर्डर बता पाएंगे। तो मोस्ट एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे वीक एसिड कौन है? फिनॉल या कार्बोनिक? तो कार्बोनिक एसिड, क्योंकि फिनॉल कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज नहीं कर पाता है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हमने जनरल फॉर्म में लिखा है ये कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। और फिनॉल कार्बोनिक एसिड को डिकम्पोज नहीं कर पाता, इसलिए उससे वीक एसिड। आया समझ में? देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब कुछ और कंपाउंड हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। आपके पास फिनॉल है, वाटर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, अल्कोहल है। इनफैक्ट तीनों अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। और उसके अलावा एक कंपाउंड और ले लेते हैं हम, एसिटिलीन। अब ये सारे कंपाउंड एसिडिक है, ये सब H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, ये सारे एसिड है। तो अब बताइए इसमें मोस्ट एसिडिक कौन सा? तो अभी कुछ तो आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। तो मोस्ट एसिडिक क्या होगा? तो नेचुरली डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक होता है। तो उसके बाद किसका नंबर आएगा? कार्बोनिक एसिड का, फिनॉल का, वाटर का, अल्कोहल का, एसिटिलीन का, है ना? अल्कोहल भी आ गया है तो कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा आपका। तो सबसे पहले देखिए इसमें वीकेस्ट एसिड कौन होगा? कार्बोनिक एसिड, वाटर या एसिटिलीन? तो वीकेस्ट एसिड है एसिटिलीन। कैसे देखेंगे हम? तो देखिए आप, फिनॉल में OH बॉन्ड है, वाटर में OH बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक एसिड OH बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है। इट इज ओनली इन एसिटिलीन हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो वीकेस्ट एसिड होगा एसिटिलीन। उससे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अल्कोहल होगा, फिनॉल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको समझ में आ गया, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। उससे वीक कौन है? कार्बोनिक। अब उसके बाद वाटर आएगा या फिनॉल आएगा? तो आपको पता है कि फिनॉल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, मतलब वाटर बेस की तरह बिहेव करता है। तो कार्बोनिक एसिड के बाद आ जाएगा फिनॉल, और फिनॉल से वीक एसिड होते हैं अल्कोहल। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक है। उसके बाद नंबर आता है कार्बोनिक एसिड का। उससे वीकर एसिड है फिनॉल, फिनॉल से वीक है वाटर, और वाटर से वीक अल्कोहल क्यों है? क्योंकि अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप है। ये OH बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा तो एसिडिक नेचर कम होगा। अब प्राइमरी से ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होंगे सेकेंडरी अल्कोहल में, उससे ज्यादा रिलीजिंग टर्शियरी में, तो वो और कम एसिडिक होंगे। वीकेस्ट एसिड है एसिडिक। आया समझ में? बिल्कुल इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।